आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल। उत्तर प्रदेश के कानपुर से मोहम्मद सादाब के साथ आज कानपुर नगर के जिलाधिकारी ऑफिस में उनका सूत्री ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के समस्त पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। ज्ञापन सौंपने के बाद नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमडी शर्मा जी द्वारा दी गई बाइट। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। खबरों को देखते हैं विस्तार से। सरकार एकता जिंदाबाद 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 सरकार एकता जिंदाबाद 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 मीडिया प्रेस क्लब जिंदाबाद जिंदाबाद तथा क्षेत्रीय पत्रकारों को टोल टैक्स में छूट दी जाए। नंबर 7, सूचना विभाग द्वारा समाचार प्रकाशकों के पहचान पत्र जारी किए गए। नंबर 8, सभी मीडिया कर्मियों का आयुष्मान कार्ड की तर्ज पर कम से कम 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किया गया। नंबर 9, सभी मीडिया कर्मियों का 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा सुरक्षा पॉलिसी लागू किया जाए। नंबर 10, खबर प्रकाशन को आधार मानकर पुलिस प्रशासन द्वारा पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे पंजीकृत न किए जाएं और जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं उन्हें तत्काल वापस लिया जाए। नंबर 11, सभी शासन प्रशासन के कार्यालयों में पत्रकारों द्वारा सूचना मांगने पर सही जानकारियां प्रदान की जाए और उन्हें सम्मान दिया जाए। हमें आशा ही हमें विश्वास है कि हमारी इन मांगों को आप महामहिम राष्ट्रपति तक पहुँचाने का। आपकी जो नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में जो मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एमडी शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल मीडिया प्रेस क्लब, आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि आज नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के बैनर तले एक ज्ञापन सौंपा गया है, जो जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति तक भेजा गया हुआ है। इसमें 11 सूत्री मांगे रखी गई हैं, जो बहुत ही जायज़ हैं, क्योंकि जब कोई छोटा या मंझोला अखबार ही नहीं बचेगा तो पत्रकार या पत्रकार की भूमिका निभा रहे हमारे कर्मचारी क्या करेंगे, और समाज और देश में जो आगे प्रगति होती है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। क्योंकि आज़ादी से लेकर आज तक मीडिया कर्मियों का योगदान बहुत ही सराहनीय रहा है और उन्होंने बढ़ चढ़कर हर स्तर पर भाग लिया है। यहाँ तक कि उन्होंने कभी अपनी जान की बाजी की भी चिंता नहीं की। वही रवैया आज भी अपना रही है। लेकिन आज हमारे मीडिया कर्मियों को कहीं ना कहीं सरकार द्वारा तो कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा प्रताड़ित भी किया जाता है, और जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है। जैसे कि देखा जाए, कोई भी अखबार हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसकी शुरुआत बहुत एक निचले स्तर से ही होती है। तो सबसे पहली प्राथमिकता हो, पेपर हो, स्याही हो, मशीनरी हो या अन्य सामग्रियां हो, उनको जीएसटी से मुक्त किया जाए। और जो हमारे पत्रकार भाई रात दिन मेहनत करके समाज को उठाने के लिए, समाज की समस्याओं को उजागर करने के लिए चारों तरफ से जान की बाजी लगा करके सरकार की बातों को समाज तक और समाज की बातों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनके लिए कम से कम 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा लागू किया जाए। क्योंकि ये बीमा लागू करना इसलिए आवश्यक है कि बहुत से मीडिया कर्मी खबर प्रकाशन के लिए बहुत ऊंची हद तक गुजर जाते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है। लेकिन उनके घर में, क्योंकि कमाने वाला वही होता है, तो भरण पोषण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं बचता है। ऐसी स्थिति में उनका परिवार कहीं ना कहीं डूब जाता है और बहुत बुरी स्थिति में आ जाता है। तो ऐसी स्थितियों को देखते हुए इन सब चीज़ों को लागू किया जाना बहुत ही आवश्यक है। और जो संपादक हैं या क्षेत्रीय अखबार हैं, उनको टोल टैक्स में छूट भी प्रदान की जाए, क्योंकि उनको 10 बार गाड़ी लेके निकलना पड़ता है खबर के लिए। तो ये सारी मांगे जो हैं बहुत ही जायज़ है, जिस पे हमें पूरा विश्वास है कि सरकार विचार करेगी और उन्हें जल्द ही लागू करेगी। एक आखिरी क्वेश्चन सर, ये बताया, जो पत्रकार कोई भी खबर को प्रकाशित करता है, या क्रिमिनल खबर हो या कुछ भी खबर हो, उस पर पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे लग जाते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस प्रशासन के लिए उसका भी बिंदु हमने दर्शाया हुआ है कि जो ऐसे पत्रकार हैं जिन पर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं, पुलिस प्रशासन को कोई ना कोई वादी या प्रतिवादी के द्वारा उसका साथ देने पर या उसकी खबर को प्रकाशन को लेकर के पुलिस विभाग द्वारा जो मुकदमे उस खबर को मान करके, जो खबर के आधार पर जो मुकदमे पंजीकृत किए जाते हैं बिना जांच के, वो निराधार होते हैं, उनकी जांच की जाए
और बिना जांच किए हुए किसी पर फर्जी मुकदमा न लगाया जाए। यदि किसी ने फर्जी मुकदमा लगाया हुआ है तो उस अधिकारी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मुकदमे वापस किए जाएं। ये हमारे संगठन ने मांग की है और इसको भी अपने जो है मांग पत्र में दर्शाया है। दूसरा, जो मान्यता प्राप्त हमारे पत्रकार भाई हैं उनके लिए भी हमने दर्शाया है कि जब से कोविड-19 शुरू हुआ था तो हमारे पत्रकार भाइयों के लिए जो मान्यता प्राप्त पत्रकार है उनको रेलवे द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही थी वो बंद कर दी गई थी, उन्हें भी बहाल करने की